अरे बेटा, तेरे दादा का श्राद्ध है ना, तो तेरी बहू को पसंद नहीं है कि मैं श्राद्ध करूं दादा का। क्या तुम ओल्ड जमाने में गुजर रहे हो? तुम्हें पता मॉडर्न जमाना ये सब चीज नहीं होता, पार्टी करनी होती है उसको। मैंने पंडित जी को बुलाया हुआ है, पंडित जी आने वाले हैं, कोई पार्टी वार्टी मत करियो। सही रहेगा, दारू दूरू मुर्गा उर्गा जो भी है सब चलता रहे। तुम भी मर जाओ, तुम्हारा भी श्राद्ध करवा देता हूँ। घर में तुमने कलेश मचवा रखा है। मतलब साल में एक दिन तुम बड़ों के नाम का कुछ निकाल नहीं सकते, दे नहीं सकते? ये दान पुण्य नहीं होता है बड़ों के नाम। संस्कार भूल गया ये जमाना। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मैंने तेरी इस लड़की से शादी करा दी। घर में वहाँ हवन चल रहा है और तुम वहाँ दारू पी रहा है, नॉर्मल बात है। जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, कहीं पे दे दो, अनाथ आश्रम वगैरह में कर दो तो दान। बहू का कर्तव्य क्या होता है कि अपनी सास की ना नहीं हो रहा, हमारी दुखी परेशानी में उनका साथ, ना कि ये नहीं कि दारू पी के कहीं और पड़ी रहे। भाई आज तुम्हारा भाई ना भाई एक ऐसी वीडियो लेके आया। आपको पता है कि भाई अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध में जैसे कि भाई बता देता हूँ मैं एक बार आपको, जिन लोगों को नहीं पता कि वैसे भाई हमारे हिंदू धर्म में होता है कि जैसे हमारे कोई बंदा होता है, मतलब गार्जियन जो होते हैं, मतलब गुजर जाते हैं, जैसे दादा दादी, ठीक है, कई लोगों के माता पिता जो होते हैं गुजर जाते हैं, तो हम उनके लिए एक पूजा रखते हैं, मतलब पूजा करते हैं एज अ श्राद्ध में, उनको एक याद करते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, आपको खुद अभी समझ में आ जाएगा। और ये मेरे साथ जो आंटी जी बैठी हैं, इनका नाम है भाई राखी, ठीक है। और मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ और क्या बात है, खुद आप इनके मुझे समझो तब आपको समझ में आ जाएगी। तो आंटी जी क्या बात है, क्या बात नहीं है, आप क्यों मुझे मजबूर करा अपना कैमरा लगाने के? तो आपके कहने पर लगा दी, तो बताओ खुल के क्या बात है। बेटा, मेरे बेटा बहू के बारे में बताना चाह रही हूँ। हाँ। मेरी बहू जो है वो ऐसा करती है। क्या करती है? वो ना, मेरे घर में श्राद्ध है, मेरे ससुर की हाल ही में डेथ हुई है। हाल ही में ही हुई है? मतलब ये 2 साल पहले साल तो बनाते नहीं है ना पक्का खाना, तो हाँ, कच्चा दे देते हैं पेड़ा वगैरह गाय हाँ, को। तो लेकिन दूसरे बार तो पूरा करना पड़ता है। मैंने सास का तो कर लिया था। अच्छा। तो मैं ससुर का श्राद्ध करने के लिए बोला, ये घर में आगे फ्रेंड्स वगैरह लेके किटी पार्टी करने की तैयारियां करने लगे। मैंने प्यार से कहा, मैंने कहा बेटा आज ऐसा मत कर, तेरे ससुर का श्राद्ध करना है। हाँ, हाँ। तो कहने लगी क्या होता है श्राद्ध व्राद्ध? कुछ नहीं होता श्राद्ध व्राद्ध, मर गए वो खाने के लिए आएंगे, ये है वो है, फजूल के ढकोंसले हैं ये वो। मैंने कहा बेटे ये चीज़ें माननी पड़ती हैं, मानते दुनिया मानती है इस चीज़ को। इन दिनों में पितर लोग घर पे आते हैं, जो हम उनको खिलाएंगे देंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वो देखते हैं सारा, उनका आशीर्वाद मिलता है हम बच्चों को, हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं समझती इस बात को। अच्छा, तो मतलब फिर कलेश कर रही है। मतलब हाँ। जब भी आप मतलब अपने ससुर का श्राद्ध करने की कोशिश करते हो, हाँ। तो मतलब ड्रामे शुरू हो जाते हैं, नखड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ। दारू पी के घर पे आना, हाँ, और आपसे आ बदतमीजी गई, वगैरह करना। आ गई तो जैसे रात को पी के आई तो कहती है कल मेरे घर में किटी पार्टी है। मैंने कहा बेटे तेरे ससुर का श्राद्ध है, किटी पार्टी नहीं करनी घर में। अच्छा। फिर मैंने बेटे को भी कहा, उसको भी पता नहीं क्या पढ़ा दिया, वो भी कह रहा है मम्मी क्या फजूल के ढकोंसलों में पड़ी हो, ये वो क्या होता है श्राद्ध व्राद्ध क्या होता है। मतलब वो आपके बेटे कंट्रोल में है, मतलब बहू के कंट्रोल में है। वो कर लिया ना कंट्रोल में। क्या ये लव मैरिज थे, अरेंज मैरिज थे? बेटे ये लव मैरिज थी, लेकिन अरेंज करी थी। अच्छा, तो ये भाई चाहते थे, मैंने जब कर आप दी। समझी जाओ भाई, जब लव मैरिज की बात बोल दी, आपको पता भाई लव मैरिज में क्या होता है, कितने ड्रामे, कितने मतलब ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, और इसकी बातें सारी मान ली मैंने कुछ भी नहीं पता किया, क्योंकि मैंने ये भी नहीं पूछा लड़की कौन है, कहाँ की है। अब जब ये दोनों जानते हैं, दोनों एक दूसरे को साल से, तो करेंगे ही ये बच्चे। मैंने बात करी, अरेंज मैरिज कर दी। मैं कहा चल तुम अपने आप ना करो, बड़े अच्छे से धूमधाम से करी मैंने इनकी शादी, सब कुछ करती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ये अपनी मनमानी करती है हर चीज पे, इससे क्लेश कर रखा घर के है। अंदर कुछ भी करना होता है ना तो ये ऐसी बात उठा देती और है। जैसे आपने बताया था, उसने अपने अभी हाल ही फिलहाल में अपने माँ बाप का भी श्राद्ध करा है। अपने माँ बाप का श्राद्ध हमारे घर में, हमारे घर में थोड़ी होता है। हाँ। तो अपने माँ बाप का हमारे घर में तो क्यों करेगी? हाँ। तेरे माँ बाप बात तो नहीं सही है। है। मैंने फिर भी मैं चुप कर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेटी है बेटा है, कर दिया कोई बात नहीं। मैंने बल्कि कोऑपरेट करा, इसके साथ खाना बनवाया, श्राद्ध पंडित जी को बुलाया, दिया पंडित जी को सब कुछ जो भी देते हैं, दान दक्षिणा, कपड़े वपड़े, सब करा अच्छे से। वो तो इससे बड़े प्यार से करा। अच्छा, मतलब कि गाइस जो इनकी जो बहू है, उसके जो मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं है, तो उसने अपने माँ बाप का श्राद्ध आंटी जी के घर पे करा, ठीक है। हालांकि होता नहीं है कि बहू का कोई हक नहीं बनता कि अपने माँ बाप का श्राद्ध जो अपने ससुराल में करे,
वो अपने मायके में जाके करेगी, बट उन्होंने फिर भी करा और आंटी ने कोई रोक टोक नहीं करी। ऐसी बात है ना आंटी जी? हाँ बेटा, है ना? बिल्कुल। हाँ, और हालांकि आंटी ने फुल उसकी मदद भी करी। और जब आंटी अपने ससुर का श्राद्ध करना चाहती हैं तो भाई आंटी की नाक में दम कर रखा है। और वो जो इनका जो बेटा है ना भाई, एक तरीके से पालतू कुत्ता है इनकी बहू का। उसके कहने पे उठना, उसके कहने पे बैठना, उसके कहने पे भागना, उसके कहने पे मुतना, सब उसके कहने पे। मतलब कि देख लो भाई, इतनी गंदी हरकत कर रखे। और मैडम आपके वो हस्बैंड वगैरह नहीं है? बेटे हस्बैंड मेरे उनको पैरालाइज है। अच्छा, पैरालाइज हो रखे हाँ, हैं वो। बीमार हैं वो, तो उनको मैं ज़्यादा परेशान करती भी नहीं। करें भी तो वो कुछ कर सकते नहीं, नहीं कर नहीं सकते। खुद ही वो ये लोता हमारे बेटा है मोहताज आपका? है। लोता बेटा है आपका? हाँ, इकलौता बेटा है। इसी वजह से ज़्यादा नाक में दम कर रखा है हाँ, आपकी। बिल्कुल। चलो तो कोई दिक्कत क्योंकि नहीं है पापा का डर है नहीं ना। ये बात तो अब आप भी, आपको भी तो खतरा है कि हाँ जब अब आप बूढ़े हो रहे हो, आपका वो एक सहारा है, तो उसे छोड़ के जा भी नहीं सकते जा आप। भी नहीं सकते हम। ना ना कोई फिर दिक्कत मैं नहीं। इस हालत में हस्बैंड है तो कहाँ लेके जाऊंगी? आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कैमरा लगा रखा है, आप ये माइक लगा लो, सारी की बातें कैमरा में रिकॉर्ड करवा लो। देखो हम प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेगा प्यार से तो फिर हम हाथ भी उठाएंगे, ठीक है? तो आंटी जी आप रोकना मत, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ। जितना कुछ होगा हम प्यार से कोशिश करेंगे, प्यार नहीं से मानेगा तो फिर समझाएंगे। टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो भाई आप लोगों को भाई वीडियो का एंड तक वॉच करना, बाकी मिलता हूँ वीडियो के बीच। अरे किस लिए बुलाया मम्मी यहाँ पर? अरे बेटा, तेरे दादा का श्राद्ध है ना, तो तेरी बहू को पसंद नहीं है कि मैं श्राद्ध करूं दादा का। ये क्या तुम ओल्ड जमाने में गुजर रहे हो? तुम्हें पता मॉडर्न जमाना, ये सब चीज़ नहीं होता। पार्टी करनी होती है उसको, जब तो आ रहे हैं ना घर में। अरे बेटा, पार्टी करनी है और दिन कर लेंगे, श्राद्ध उनका कर ले हम। तुम रोज ही कर रहे हो। श्राद्ध करना जरूरी है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो। अच्छा, मैं श्राद्ध दादा करना का है। श्राद्ध नहीं करूं? अरे दादा चलेगा, हो गए, पिछली बार भी श्राद्ध कर दिया था, हो गया। नाम सत्य। बात सुन, इसके मम्मी पापा का श्राद्ध था, हाँ। इससे करा ना, मैंने खुद साथ दिया, खुद हाथ करवाया ना तेरे साथ। तो तेरे को अपने दादा का श्राद्ध करने की कर नहीं? तो दिया, अब क्या रोज आना अरे तुम श्राद्ध ही भैया, एक करोगे? को कर दो सबको मिल जाता है। आप मतलब तेरे माँ बाप को कर दिया, वो सबको मिल गया। पुराने सोच के अब मेरे तो माँ देखो, बाप का आप क्यों वो करोगे? मॉडल उनका जमाने बेटा की है, करेगा। उसके पार्टी वार्टी करने होते हैं, तुम्हें रोज श्राद्ध करने हैं घर में। झूठ माता जी, झूठ कम बोलिए आप। तूने हमारे घर पे ही करा है, उनका तेरा हक बनता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तूने कहा मेरे मम्मी पापा का श्राद्ध करना है, मैंने करने दिया ना। मेरे भैया भाभी श्राद्ध करेंगे, मेरा भतीजा करेगा उनका, मेरी मम्मी पापा का, मेरे दादा दादी का, देखो या मैं अब ये मुकर रही है। तू यहाँ पे नहीं था ना, इसने अपने मम्मी पापा का यहाँ पे श्राद्ध बताओ हमारे किसने घर पे बुलाया किया यहाँ पर? घर पे भी है। तो इधर बैठ, इधर क्या बैठ, हो गया यहाँ पर? बैठ क्यों इधर, बताती हूँ मैं। जल्दी बताओ। बात सुन, ये श्राद्ध साल में एक बार करना होता है। हाँ। ये सभी लोग करते हैं, पितरों का, बड़े बूढ़ों का, जो यहाँ पे तो नहीं आपने है। कर तो लिया पिछली बार, अब हमेशा ही करते भी अरे रहोगे? हर पुराने साल। तो हटाओ, अब मॉडर्न जमाना हो चुका है, एक ही चीज चला रहे हो आप। मतलब साल में एक दिन तुम बड़ों के नाम का कुछ निकाल नहीं सकते, दे नहीं सकते? ये दान पुण्य नहीं होता है बड़ों के नाम से? तो आपने कर तो दिया, हमें क्यों इसमें वो कर रहे हो? हम ये सब चीज में नहीं रहते अरे ना। पोता ही करता है, पोता बहू तुम दोनों ने ही करना है। तुम्हारे ही हाथ लगेंगे जब ब्राह्मण को भोज कराएंगे। हम नहीं करने वाले, आप करो जो करना है, आप करो खुद जो करना है, हमें नहीं करना। वो हमारे से नहीं जमाना होता ये और सब। था, ठीक है ना? जब श्राद्ध होते थे, जहाँ श्राद्ध नहीं होते वहाँ के भी लोगों को शांति मिलती है, ठीक है? कैसे समझाऊं मैं तेरे को? बता तू है, बता कैसे समझाऊं? नहीं नहीं जी, इसमें समझाना क्या, आप करवा लो जैसे मर्जी, हमें मत पढ़वाओ इन सब चक्करों में। हम लोग नहीं मतलब मैं अकेली, मैं पंडित को बुलाऊंगी, वो और कहेंगे पंडित को बेटा वो बुला कहाँ लो, है, आप जो करो। बेटा वो कहाँ है। बोल और देना घर बाहर में तुम, घूमने गए। घर में तुम पार्टी करोगे, सुनो, मैं पंडित माता जी को जी, बुलाऊंगी। अब बाहर बोल माता देना जी, बाहर है वो। आपकी होती पड़े, आपके अगर आप बना सकती हैं, कर सकती हैं, पंडित को बुला सकती हैं, आप कहीं भी करिए, हवन करिए, सामग्री हाँ। करिए, जो मर्जी वो मैं करिए, हमें मत घसीटिए। लेकिन हमें मत घसीटिए। हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ने वाले, ठीक है ना? वाह भाई वाह, हम नहीं आजकल करेंगे की औलाद श्राद्ध। ऐसी है। आजकल की क्या औलाद, आजकल की औलाद मॉडर्न जमाने की हो चुकी है, आपके जमाने की मॉडर्न नहीं। जमाना दान पुण्य सेवा भाव भक्ति करो ना। सब नहीं, ये भूल जाता बताइए, है, ये माता जी, भूल गया। माता जी, और भी हैं, औरों किसी को के दे भी, देंगे। औरों के भी बच्चे हैं। माता जी इधर तो सुनिए, साल में 4 बार सूर्य ग्रहण लगता, 4 बार चंद्र ग्रहण लगता, उसमें दान दो, दुनिया भर का तुम दान दो, श्राद्ध करो, सारा जीते दौलत जी दान में खाना लुटा दो। मत पूछो, मरने के बाद पितृदान करो। ये कहाँ का ढकोसला है? सारा दौलत दान में लुटा मतलब रहे ये ढकोसले लगते हैं। और क्या, जीते जी जब प्यास लगी होती है, जब पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, जब पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते, कपड़े नहीं मिलते, हमने तो बड़ी मरने के बाद दादा कुर्ता पता नहीं पैजामा कब दो, हमने बड़ी ये सेवा दो। की है, हमने तो बड़ी सेवा की है अपने सास दादाजी ससुर कब की। के गए? सेवा सत्कार शरीर से, तन से, मन से की जाती है। हाँ, हमने ठीक तो है की ना? है।
ठीक है बच्चे, आजकल के तुम वो बच्चे मरने ऐसे के हो। बाद कौवा चिड़िया को खिला देने से उन बेवजह क्या हुआ, नहीं मानेगा तू? हम लोग नहीं करेंगे, आपको अरे करना मम्मी, करो। क्यों इन सब चक्करों में बढ़वा रहे? जब बोल दे हम लोगों को ये सब चीजें नहीं आता समझ में। फालतू में आप पंडित बुलाओगे वहाँ बेटा पे। तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, लेकिन घर में ये मत करो। तुम घर में मैं पंडित जी को हम घर में जमाऊं हमारा और जो तुम पार्टी वार्टी जो भी है वो चलता ही रहेगा, दारू दूरू मुर्गा उर्गा जो भी है सब चलता रहेगा, पर एक दिन जो आपका है वो अरे ये जितने दिन श्राद्धों के होते हैं इसमें नहीं करना चाहिए, किसी भी अरे दिन तो नहीं आप करना करो ना, चाहिए। हमें क्यों करवा रहे हो? आप करो, आप हे मानते हो, भगवान। हम नहीं मानते ये सब। इतना जमाना मॉडल हो चुका है, आप पता नहीं कहाँ रह रहे हो। नहीं नहीं, आप सराद कर रखी हैं। कोई टाइम था आप साड़ी पहनती थी, आज आप सूट में बैठी हैं, तो जमाना बदला नहीं। और बेटे बहू अगर बदल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें बदलने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि पार्टी मत करो, श्राद्धों के दिन में तो आराम से बैठ जाओ, श्राद्ध तो करने दो ढंग से। बात सुन, मैंने पंडित जी को बुलाया हुआ है, पंडित जी आने वाले हैं, कोई पार्टी वार्टी मत करियो, शोर शराबा मत करियो, कोई परेशानी मत करियो। कहीं उधर तेरे दादा का श्राद्ध चल रहा है और इधर तो अपनी करतूत कर रही है। सराद के पीछे तुम भी मर जाओ, तुम्हारा भी श्राद्ध करवा देता हूँ। घर में तुमने कलेश मचवा रखा है, एक दिन पंडित बुलवा के करवा लो। हे बोल दिया भगवान। मॉडर्न जमाने का, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहा। हाँ, इसलिए माँ भी मर जाए, मेरा भी श्राद्ध तुम्हारा कर भी दो। श्राद्ध है कर देता हूँ ना। मर जाती ना, तुम्हें बहुत श्राद्ध दोनों करवाने की एक पड़ी ही है। बार हम दान कर देते, एक ही हाँ। बार श्राद्ध कर देते। आपका भी साथ में, दादाजी का ही साथ में करवा देते हैं। पिताजी आपका जितने भी गए हैं ना, सबका एक साथ श्राद्ध करवा देते हैं, छुट्टी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? जब आपको बता दिया मॉडर्न जमाना हो प्यार से चुका है, ये समझा सब रहे हैं, चीजें आप नहीं समझते पढ़ते हैं हम नहीं लोग। हैं। मॉडर्न जमाना, सबको मना कर दो, पूजा पाठ कुछ करना नहीं चाहिए, सारा दिन नहीं, जिसको नाचो आप गाओ, करो ना। दारू पियो, शराब हम पियो, दारू नाचो पियेंगे। गाओ, बस हम दारू ऐसी पियेंगे, दुनिया होनी मुर्गा खाएंगे, चाहिए। ये सब सबको करेंगे। बोलो कि ये करना आप चाहिए। करो आप। दारू पियेंगे, बियर पियेंगे, विस्की पियेंगे, डिश जाएंगे, जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे, जो मर्जी वो करेंगे। आप करो ये सब, ये ढकोसला बंद करो, ठीक है ना। हम श्राद्ध बाहर उराद्ध- जाके आराम से करवा लो कहीं पर, घर में ही करना जरूरी और है। अगर मंदिर घर में उनका घर में कोई हक नहीं है, बड़े बुजुर्गों का, ये उन्हीं की बनाई हुई जायदाद अरे है, तो बाहर ये भी कर तुमने दोगे नहीं तो। खड़ी कर ली, ये उन्हीं की बनाई हुई है, जो वो तुम भी ऐश ना कर रहे हो ना, अरे तो उन्हीं पहले के बाहर बलबूते भी पे कर रहे हो। करवा सकते श्राद्ध वो कहीं भी पर। ना लेके आए थे। बाहर कहीं पे करवा लो। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, उनकी जायदाद बाप दादों की नहीं थी। तुम ना श्राद्ध के जो बुढ़िया हो गई पूरी पागल, बाहर किसी पंडित को दे दो, पैसे कर देगा, बाहर बैठ जाना, अभी वहीं पे करवा लेना श्राद्ध। घर में करवाना ज्यादा जरूरी है। खोपड़ी मत घुमाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारा पता भी चलो श्राद्ध आ ही रहे ना हैं हो मेरे जाए। दोस्त यार, दारू लेके वो देख मैं तो यही करूंगी, उनका हक बनता है, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं का सब उन्हीं कुछ है की यहाँ का। property है, वो उन्हीं नहीं की रहे ना, property उन्हीं है। उन्हीं की बदौलत तुम ऐश कर रही हो, कुछ नहीं है इसका। आप तुम्हारी नहीं कमाई करी, का नहीं है। आप नहीं खानदानी, करी, मेरी प्रॉपर्टी कमाई का खानदान नहीं का है, ही तो तो तुम्हारी मिलेगा। कमाई का भी नहीं है। हमने तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी है, हमने भी हम अपने तो सास बोलते ससुर भी, की सेवा तुम करी। तो हमारे सामने जैसे बोल रही हो, हम कभी ऊंची आवाज में बोले भी नहीं है, हम सास आपका ससुर के जमाना बगल में अलग बैठे था, भी नहीं मम्मी, है, आपका वो जमाना बैठे अलग होते है। थे, उनके पैरों में बैठते पहले थे हम। जमाना अलग था। वो जमाना गया, हाँ, संस्कार भूल गया ये जमाना। वो सतयुग था, ये कलयुग है। अरे तू तो कुछ शर्म कर, तेरे दादा ने तेरे को गोदी में उठा उठा के खिलाया है, कितना प्यार करते थे तेरे को, अपना तेरे को बिठाने के लिए, तेरे शौक के लिए घोड़ा बनते तो अब थे। क्या करूँ दादाजी, कोई शर्म नहीं तुम्हें? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मैंने तेरी इस लड़की से शादी करा दी। नहीं तुम्हें बड़े बुजुर्गों की भी। तो बड़े बुजुर्ग जब तक थे कदर करे ना, अब तो गए, अब क्या कदर करे उनको। तुम पता नहीं क्या श्राद्ध के पीछे लग रहे हो। घर में रोज कोई दोस्त यार आएगा तो वो देखेगा, मतलब गलत चीज है जो देखेगा वो। गलत चीज ये है और क्या, ये आज के जमाने में ये सब चीज नहीं होता। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, मैं तुम्हारे तो हिसाब हम से नहीं लोग भी चल आपके सकती, हिसाब से नहीं चल सकते। मतलब मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी, तुम मेरे हिसाब से नहीं हाँ। चलोगे। अच्छा ये ये मेरे जमाना। पति है, मैं कहूंगी उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, और आपको श्राद्ध सुन करना लिया? है, यही करवाना बाकी रह गया था। अब श्राद्ध वराद्ध नहीं होगा कुछ भी घर में। अगर आपको बहुत श्राद्ध करने का फालतू शौक है, बात। जाइए किसी मंदिर में, किसी हाँ पार्क में, बाहर वहाँ करवा दो, करिए। पैसे दे के आराम से, वही चीज हो जाएगा। और अगर ज्यादा खोपड़ी सटकाई ना, तो वो देखो पीछे तालाब है, कहीं तुम्हारे श्राद्ध ना हो जाए। अभी मेरा हाँ तेरी माँ बाप तो है नहीं, अब यही तेरे को शिक्षा दे के गए होंगे। ठीक है, जो शिक्षा दे। अभी आपने क्या बोला, बेटे को भड़का रही हो ना कि और मैंने क्या? शादी करके गलती करवा दी, लव मैरिज।
मेरे पति को भड़का रही हो ना, कल को तो मुझे इनके साथ जीवन पार करना है। आपका तो आधा, तुम्हारी बुढ़िया का क्या आधा कट गया, आधी और है। हमारी आधी तुम्हें पालने में कट गई, अब जब हमारा तुम्हें करने का मौका मिलेगा हमारा, तो तुमने कुछ करना नहीं, क्योंकि सारे फर्ज हमारे ही थे। यही करते फिरे श्राद्ध। नहीं, सारे फर्ज मेरे ही थे, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। सबका श्राद्ध ही करवाते फिरे ना, यही रह गया लाइफ में, काम रह गया। मम्मी श्राद्ध रात का फल लफड़ा अरे छोड़ो ना, सुन बुढ़िया, तेरा बेटा ना मेरी मुट्ठी में है, और अगर ज्यादा 3-5 करी ना तो उठा के यही हो जाएगा। बड़ा बेशर्म है, सुन रहा है ना, यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुमने कौन सा वो कर रखा है, यही तुम्हें आराम से रहना चाहिए। तुमने कौन सा ताज पहना रखा बेटे बहू को? पता नहीं क्या क्या लफड़ा पाल रखे, श्राद्ध करवाओ, कभी कुछ करवाओ, ना जिंदगी जी सकते खुद, ना जीने दे रहे सही से। अरे मैंने कभी टोका ही नहीं तुम्हें, तुम जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो। अरे एक ही दिन के लिए भी तुम भारी पड़ गए। ये देखो पर्स ले रखी है, गोल्ड का कड़ा पहन के बाहर ही घर में करेंगे श्राद्ध सारे सौ पार्क में मम्मी यार। और मेरे आदमी के अगर बोल दे कि टच टूटा हुआ है तो उसके लिए तुम जो है 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध चल रहे हैं, चलो कर देते हैं तुम्हारा भी श्राद्ध साथ। मैं तुम्हें इतना बोली भी क्यों? कभी बोला है मैंने आज तक तुम्हें टोका किसी बात के लिए? इन सब चीजों में नहीं पड़ते, हमारे लिए सब चीज बेकार है। हम देखो हम नहीं करेंगे, आपको अगर करना है पंडित तो बुलाओ, आप उसको जाके पैसा दो, सब पंडित श्राद्ध को जिसका बुलाओ, जो मर्जी वो करो, लेकिन घर के अंदर सब करवाओ। अगर घर के अंदर सिर्फ आपको 10 मिनट मिलेगा। अगर घर के अंदर आपको श्राद्ध करना है, पूरा घर इतना अभी पेंट वेंट कराया सब खराब हो जाएगा, हमारा घर खराब हो जाएगा, पूरा फर्नीचर खराब हो जाएगा, ना धुआं। उससे अच्छा है तुम कहीं मंदिर धर्मशाला में जाके वहाँ हवन सामग्री कर लो, और पंडित बुला के जो दान दक्षिणा देना है दे दो। और अगर ज्यादा टेटे करोगी तो तुम्हारा भी श्राद्ध पक्का है इस बार। अगली बार तुम भी मिल लेना दादाजी से, पापा जी से। सुना नहीं बेटे, कल की आई लड़की के बात मान रहा है तू? तेरे को तेरी माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कल की लड़की, अब तो वाइफ है वो, बात तो मानना ही पड़ेगा उसका। वो गलत कहेगी तो भी मानेगा। गलत क्या है इसमें? नहीं एक बात बताओ, आप उन्हें बाबा क्यों मतलब बेकार ही हो? हैं मुझे उनको उम्र मेरे साथ काटनी है, मेरी उम्र उनके साथ कटेगी, तुम्हारी तो कटकटा गई, बीत आ गई। ठीक है, मेरे पति को हाँ, बेकार ही हो। तुम्हारा हमने काम पूरा कर दिया, बड़े हो गए अब तुम, इतने बड़े हो गए कि सब कुछ तुम संभाल सकते हो। अरे तो माँ बाप की जरूरत नहीं है ना अब तुम्हें। माँ बाप अपने बच्चे के लिए अरे हर माँ बाप करते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हर माँ बाप करते हैं। हर माँ बाप का फर्ज है पढ़ाना लिखाना, शादी करना, ब्याह करना। आपने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया? अगर लड़के को लव मैरिज करनी है लव मैरिज होगी, रेंज मैरिज करनी है रेंज मैरिज होगी। आपने कौन सा किला फतेह कर दिया बताना जरा। पता नहीं, बेवजह बाउंडर बना के बैठी हुई है। बोल रही हूँ श्राद्ध करना है, यहाँ पे खाली है झोपड़ा है, वहाँ पे जाकर बताओ। अरे घर के बाहर इतने से काम के लिए इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या कर रहे? चल रहे हैं, घर चलो ना। अरे घर चल रही हो, ड्रामे मचा रखी हो यहाँ, बेटा बगों का भी फलूदा बना रखी हो, इज्जत का और अपना भी। पार्कों में घूम रही है यहाँ, पता कहाँ बुला के खड़े होके बेवजह खाना खा। श्राद्ध की बात चल रही है। मैं तो तेरे को समझाने के लिए बुलाया था यहाँ पे कि तू इसको समझाएगा मेरे सामने। घर में और भी हैं लोग, तेरे पापा सुनेंगे। हम जा रहे क्लब घूमने, तुम करवाओ श्राद्ध। हम जा रहे क्लब घूमने आराम से। घूमने हमने कहीं नहीं जाए, क्यों जाए? अपने घर में रहेंगे, नहीं जाएंगे। अरे तो घर में तो आएंगे 1-2 घंटे बाद। इन्हें पता नहीं भैया, तुम्हें जो अच्छा लगता है देख लो। मैं तो हार गई तुमसे। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। औलाद ही, ऐसी औलाद ने क्या करा? श्राद्ध करवाओ। हमने क्या करा है? कौन सा आपको डंडे मारे? अरे शर्म कर, तेरे पापा पहले बीमार पड़े हैं, इस वजह से मैं बाहर आई हूँ बात करने। तो आपको उनका पता लगेगा वो क्या कहेंगे। उनके तो वो पापा थे, तुम्हारे दादा हैं तो उनके पापा। कोई श्राद्ध नहीं होगा घर में। दिल तो कर रहा ना कि तुम्हें पापा दादा सास ससुर की बहुत याद आ रही है ना, तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूं। हाँ तुम मोर का ही क्या सकते। अरे चलो घर, चलो घर पे बात करना जो भी है। यहाँ पे ड्रामा मचवा रखा है पार्क में लाकर। लगा रखिए, चलो घर में कोई श्राद्ध वराद्ध नहीं होगा, बता रहा हूँ ना। इतना प्रदूषण फैलेगा घर में। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं सोचती हूँ मेरे को क्या करना। क्या सोचोगी तुम? तो यहाँ पे क्या सोचोगे? क्या पानी में जाओगे सोचने? घर चलो, घर चलो, घर चल के सोचना। चलो चलो ना। अब क्या हो गया? अब क्यों ड्रामा? नहीं जाना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। तुम जाओ, जाओगे करो जो तुमने करना है। हम तो जाओगे दादाजी से श्राद्ध करवाने जाओगे? हमें जो करना है हम दोनों को, वो तो हम दोनों करेंगे ही, लेकिन आप घर चलो। पकड़ो चलो। चलो घर चलना है, आओ। नहीं जाना, नहीं जाना मेरे को, जाओ तुम। क्या है फिर? यहाँ पे क्या पापा जी आएंगे तुम्हें लेने या दर्शन देने?
या तुम्हारे सास ससुर आएंगे? यहीं करवाओगे क्या श्राद्ध पार्क में? यही श्राद्ध होगा? अरे ये यहाँ भी करे श्राद्ध, हम लोगों को शांति से रहने दे बस। यहीं करवाओगे क्या श्राद्ध, तो बताओ फिर हम लोग जाएं। जो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा दे देंगे, ठीक है ना? करें तो ये श्राद्ध यहाँ करें, कहीं भी करें, लेकिन हम लोगों को हाँ, मैं पंडित जी को कहूंगी, मेरे बेटा बहू कह रहे हैं घर में श्राद्ध नहीं करना, तुम बाहर आओ। तो उसको क्या है, पंडित उसको तो श्राद्ध करना। अरे कहीं भी करे। सारे गली पड़ोस में चर्चा होगी तुम्हारे नाम की। अरे तो गली पड़ोस वालों से हमें क्या लेना देना है? गली पड़ोस वाले, खुद ही चोर दिमाग माता हो जी गए गली पड़ोस वाले हमें खाने को दे रहे हैं। हाँ, गली वाले हैं? भिखारी गली वाले सारे। पहले वो अपना घर देखे ना, क्यों करते हैं श्राद्ध नहीं करते? सोसाइटी में रहना भी होता है ना। सोसाइटी गई, चलो घर चलना है तो घर पूजा चलो, नहीं तो करूँ यहीं बैठ आपकी? के तुम श्राद्ध करो। तुम ये ना ऐसे निपट जाओगी, श्राद्ध हो जाएगा, बता दे रही हूँ मैं, यहीं पहुँच जाओगी सास ससुर के पास। बहुत अच्छा कर रहा है, देख रहा है ना तू सब, तो मम्मी घर तेरे को चलो ना, तमाशा लग रहा है ना। यहाँ पे ड्रामा मचवा रखा है। यही आंटी आपके बहू बेटे को। हाँ ये देख ले। हाँ भाई, कौन है? कौन है भाई तुम्हारी ये? तू कौन है? बता दूंगा, बैठ। मम्मी है। अरे भाई तू यार इधर तो बैठ जा मेरे भाई। अरे क्या हो गया भाई? बैठ दो आंटी, बैठ दो मैडम, बैठ दो थोड़ा सा। क्या है, आप क्यों आ गए? ये क्या पंडित बुलवाया है क्या? श्राद्ध ये करवाओगे इससे? अच्छा पंडित है। हाँ, दो नाना मंगा लो। हमारे कर लो दादाजी का जरा, श्राद्ध हम लोग करेगा? जा रहे हैं। करूंगा मैं। हाँ तो कर दे फिर। मम्मी पंडित बुलवाया है। हाँ, पंडित बन के तो आया मैं। बहुत कुछ करना है अभी तुम्हारे साथ भी। हमारे साथ क्या करेगा? तुम्हारे अरे कौवे भी ले आता। अभी मंत्र फूकूंगा, कौवे सब आएंगे, टेंशन ना लो, सब्र तो कर लो। तेरी मम्मी है ना ये? दोनों ने नहीं क्या लगा। हो गया? कुछ पूछा मैं, तेरी मम्मी है या हाँ। नहीं है ना? क्या कर रहा था अपनी मम्मी के साथ? क्या कह रहा? दादा की श्राद्ध घर में करेंगे? क्यों करेंगे घर में श्राद्ध? फिर कहाँ बाहर जाके रोड पे बाहर करो, और क्या, पैसा तो बाहर हो जाएगा, बाहर भी श्राद्ध होता है। किस लिए करेंगी बाहर? अरे भाई घर में क्या जरूरत है? और लोग क्यों नहीं है भाई जरूरत? और लोग उनके रहते पति पैरालाइज पड़े हुए हैं, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर? तेरे ऊपर है या नहीं है? हाँ तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये क्या कर श्राद्ध रहा हो रहा है? थोड़ी ये होगा तो घर श्राद्ध में। कर रहा तू घर में, यहाँ पे दारू पी रहा है, पूजा तो पाठ भी हमारे कुछ नहीं हो लाइफ रही है, तो है क्या दारू पीना है तो वो तो कोई नॉर्मल बात है, दुनिया ये दारू नॉर्मल पी- बात है ये? और हैं? घर में वहाँ हवन चल रहा है और तू वहाँ दारू पी रहा है, नॉर्मल बात है? अरे हैं? तो भाई किटी पार्टी करवा रहा है हम अपनी लोग बीवी को के साथ। पसंद नहीं है हवन ववन भाई, हम मॉडर्न जमाने फिर जा घर से निकल, फिर निकल घर मेरे पसंद जा। अच्छा, घर हमारा घर जाएंगे और कहीं और। ऐसा करो आंटी ने धक्का निकालो और जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना कहीं पे दे दो, अनाथ आश्रम वगैरह में कर दो तो दान। अनाथ आश्रम इन्हें भी और आपको भी, दोनों को, इनके साथ आपको फ्री अनाथ आश्रम भी यहीं भेज दूंगी। भेजना थोड़ा सा, हाँ भेजना। कहीं सोच रहे हो? शर्म तो आनी ये बड़ा है माइती आ गया पता नहीं ना। ना। ऐसा ही बोलती है ये घर में भी। सास में तुम ऐसा अत्याचार कर रहे हो। नहीं, जब तो अपने बाप का श्राद्ध, माँ बाप का श्राद्ध मनाना था तब तूने बड़ी जल्दी मना लिया अपने घर में। मैं क्यों मनाऊंगी श्राद्ध? अरे सब पता श्राद्ध तेरे बेटा बारे में। मनाते हैं। अरे सब पता मुझे तेरे बारे में बेटा, ज्यादा मत दिमाग चला। तू अपने भाई को घर में बुला के करवाई या नहीं करवाई पूजा? है ना? बकवास कर रही है तू, पागल माना खा तू ना। मैं ये पता नहीं हमें सारी बातें तेरी, और तू ज्यादा उसके कहने पे आ रहा है। अरे तो भाई हैं? वाइफ है उसकी, जिस मैंने तेरे को पेट में रखा 9 महीने तक को अरे तो माँ की बड़ा सुन कर तो दिया, रहा हूँ। अरे तो और तो किसी की बात नहीं मान रहा। नहीं नहीं, पर ये इसकी थोड़ी की श्राद्ध एक होगा। मिनट सुनिए। सुना सुना सुना, इनकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा था, तो क्या मेरी माँ ने जोमेटो से मंगाया था? मंगाया होगा तभी तो तू ऐसे हरकतें कर रही है जोमेटो वाली। बोल, तभी तो जोमेटो वाली हरकतें कर रही है तू। ना इसकी ना किसकी, पता नहीं तू किसकी। यह तुम कैसे कह सकते हो? क्यों ना कहूंगा मैं, ये बता किसी ना। के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए उठाऊंगा, आपको। तेरे चरित्र पे उठाऊंगा, क्यों नहीं क्यों उठाऊंगा? उठाओगे? उठाऊंगा मैं। ये हमारे घर का मैटर है, पहली चीज तो आप आए, हमने तो मुझे सोचा बुलाया है, पंडित माता जी जी ने। ने मुझे बुलाया है। तो माता जी ने बुलाया, तो माता जी का श्राद्ध करो। क्यों तेरा करूं? तेरा कर दूं? नहीं तेरा श्राद्ध कर दूं, बता तू। मेरा जिस दिन होना होगा मेरा भी हो नहीं जाएगा। अभी कर दूं, तुम दोनों का कर दूं साथ में मिलके यहीं पर ही। शर्म तो आनी रही, सारी शर्म बेके खा रखी है तुम लोगों ने। है हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ मत बोलना, बता बोलूंगा दो। मैं, हैं? और तू उसका जोर वो गुलाम है, वो बोल रहे तो उठ रहा है, जब बोले तो उठ रहा बैठ रहा है। अब भाई बीवी वो है तो मेरा सुनना पति पड़ेगा है। ना। मतलब बीवी तो सुनना पड़ेगा, माँ की सुननी नहीं। माँ की भी सुनना पड़ेगा। सुन माँ लो। बेचारी इतने लाचार हो रखी है, रो रही है इतना ज्यादा। तो उनको श्राद्ध करवाना घर में। अरे प्रदूषण इसका तो फैलाना। ड्रामा है, तो विक्स लगा के आंसू गिराती मतलब है। कि घर में पूजा पाठ रहे कुछ हो तो सब प्रदूषण फैला देगा। अभी विक्स लगा लेगी, आंसू बहा देगी। शर्म आ रही है, क्या बात बोली जा रही है? रोज श्राद्ध हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है घर में। कलेश पार्क में नौटंकी मचा नहीं, रखी अपने है। जब माँ पे कुछ करना हो तो कुछ नहीं, और जब प्यार- मतलब कि दादा दादी करना हो प्यार तो से हाँ। सर, मैंने प्यार से इनको बोला, सब कुछ होने के बाद चलो जो है ठीक है ना। इनको प्यार से बोला, हमने कहा चलो घर चलते हैं, अच्छा। 1 घंटे के लिए हम हट जाएंगे,
आपको अगर घर पे करना है आप घर पे कर लेना, लेकिन सिर्फ 1 घंटे। नहीं 1 घंटे में तो तेरा सारी चीजें हो जाएंगी। वहाँ तो दारू पीते रहेगी कमरे में बैठ कर, और यहाँ बाहर तेरी पूजा होती रहेगी, है ना? हम नहीं ये रहेंगे। तेरे अच्छे कांड है ना? पहले सुन लिया करो। क्यों सुन ले? बोल बेटा नहीं बैठेगा पूजा में, हैं? क्या? बेटा नहीं बैठेगा पूजा में। ये क्यों बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेगा भाई? मेरा पति है, दादा मैं था बैठने इसका? तू ना बैठने तू। अच्छा, यहाँ पे भी तेरी नहीं, इसका भाई आ गया था हमारे घर पे जब ये अपने माँ बाप का श्राद्ध बना रही थी, हमारे घर पे करा। आंटी आपको भी नहीं कुछ नहीं, लात मार के भगाते इसके भाई अरे को। मेरे को क्या पता था ये ऐसा करेगी। मैं तो खुद करवाया है काम इसके साथ, खुद सामान ला के दिया है। अरे मानथरा, घर में आग लगा रखी हो, कब से कह रही हूँ घर चलो। आग तूने लगा रखी है घर में, हैं? मैंने लगा हाँ, रखी और किसने लगा रखी है? और क्या भरभर लगा रखी है? तेरे में, ओए खड़ा हो तू 1 मिनट, तेरे में समझ नहीं है बिल्कुल भी तू क्या कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा? हाथ मत लगाना। हाथ लगाना भी नहीं है उसे। आप आंटी को हाथ मत लगाना। आई बस मैं समझ में। उनको लगा भी नहीं रही, हाँ तो लगा भी नहीं सकता, अब कितनी औकात में आप हाथ और जब लगाओ। लगाऊंगी तो पता भी ना लगेगा। लगा के देख लेना, बताता लगा के देख लेना, पति भी नहीं बचाएगा अगर मारना शुरू करूंगा यहाँ पे तो। आई बात समझ में। नौकर नौकर उसको समझना, और किसी को मत समझना। नौकर नहीं है, पति तेरा है। नौकर है वो, पति है, नौकर है वो, तेरा पति थोड़ा है वो। पति है। वो पता है कितना पति है, पता नहीं पति को क्या क्या बना रहे हो तुम यहाँ पे घर पे, पता नहीं क्या क्या बनाते होगे, है ना? बताना कभी मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है? नहीं तो तुमने अच्छा ही क्या करा है? सास के साथ ही एक करती है। बेटे को अपनी माँ, उसकी माँ से अलग करो, तुम ये अच्छा काम कर रहे हो यार। शर्म तो जान ही नहीं होगी, है ना? एक माँ के एक बेटे से दूर कर रही है तो उसको तो और क्या करेगी तू? क्या दूर कर रखा है? एक ही कमरे एक ही घर अरे में भाई करा तुझे है, क्या लेना देना कमरे है यार, तो तू अलग जब से हुआ आया जब से यार परेशान कर रखा कमरा है। अलग हुआ है। है। और क्या? अरे इसी को बेटा बना लो मम्मी, अगर मैं नहीं तुम्हारे लायक हूँ तो। बन भी जाऊंगा मैं भाई। हाँ तो बन जा भाई फिर। हाँ। तो रह ले बनने बेटा का क्या घर से जा, मैं घर बता से आंटी क्यों का बेटा जाएंगे? जा भाई। आंटी ऐसा करो, सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दो। हाँ, जाओ भाई तुम जाओ। प्रॉपर्टी करके तो इसके ले दिखाएं। दे, कितना नहीं तेज क्या है। हो गया, प्रॉपर्टी का नाम पे करके दिखाओ। करके दिखाए नहीं अभी तो चोरी हो रही थी, बंद तो गया बेटा। आंटी में नाम कर दो प्रॉपर्टी, चलो सारी की सारी। इसके लिए बनेगा बेटा। और प्रॉपर्टी इसके लिए देख रहा कितनी जल्दी वो नाम कर दे। नहीं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? ले मम्मी दे दे प्रॉपर्टी। हैं? क्या हो गया? लगा ना। सुन सावधान, तुम अपने रंग दिखा रहे हो ना, वो देख रहा है कि तुम कैसे हो। सावधान इंडिया की तरह यूं करके चला जाएगा। अच्छा। ये तो फिर भी चाहे शराबी है चाहे जैसा भी है, कम से कम रोटी तो दे रहा है। कर दो अपने पति की सेवा ये कर रही हो, अपनी भी सेवा यही कर रही है। सारा और नाम तुम रोटी बना के दे रहे हो। और हम बहू का तो- कर्तव्य क्या होता है? हैं बेटा कि के नाम अपनी एक सास की प्रॉपर्टी ना नहीं हो रहा। हमारी दुखी परेशानी में उनका साथ दे, ना कि ये नहीं कि दारू पी के कहीं और पड़ी है तेरे कोने में नाम यूं कर करके दे। सास वहाँ रोटी बेल के खुद बना के खा रही है। हाँ, बना के खुआवे, चला तो जावे ना, रोटी बेटे के बना नाम के एक प्लाट नहीं हुए आज तक, और उसके नाम के लिए तुरंत तैयार हो गए। हाँ, इसको देखो प्रॉपर्टी के लिए देखो लालची को दादा, तुरंत तैयार हुआ। प्रॉपर्टी लेने आया तो सीधा बोलना। लालची नहीं हो तुम इतना ही, बस लालची तो दिख गया अभी, दिख रहा है कि कैसे तुम कर रहा लोग क्या था। कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। एक बार बोला प्रॉपर्टीज के कह रहे सीधा प्रॉपर्टीज कर दो मैं बेटा बन जा रहे, तो कोई भी बन जाएगा। सारी प्रॉपर्टी पता है किसका नाम होगी? पता कहाँ जाएगी? अनाथ आश्रम में जाएगी। तू और रोक कौन के है? दिखा दे। हमारे नाम होगी, मैं? मैं हूँ लड़का तुझे- इनका। तुझे ना प्रॉपर्टी का पी भी नहीं चलो मिलेगा। यार मम्मी घर वो नहीं आना वाला, तू उधर देख सामने क्या मला हुआ है। चल ना, अरे तुम उधर जाओ, देख मैं आ पहले। जाऊंगी, मेरा घर है, मैं उधर जब देख। मर्जी आ जाऊंगी। क्या करवा रहा है? क्या करवा रहे हो मम्मी? क्या लगा हुआ है वहाँ पे? तो लाखों ये लोग क्या देख करवा रहे रहे हो? देख लो भाई, क्या ये देख लो। करें तो क्या करें? क्या करवा रखा है ये? ससुर का श्राद्ध करना चाहती है, नहीं और जा इसका रही दादा है, खड़ी हो और श्राद्ध करने का लगे तो पता मना कर रहा है। क्यों खड़े हो जाओ? वो नहीं आने वाले, दूर नहीं, है, मैं बोलो नहीं जा दूर है, वरना चाटा पड़ा है कैच का बड़ी तेज। टच मत करो उन्हें, मैं अपनी माँ को लेके टच जा मत रही कर। हूँ। सासू तेरी माँ माँ होती है अब सासू माँ। अरे तू चल लिए, तू ले लेगा जब हाँ, ले जा। कैमरा दिख गया ना। कैमरा नहीं, हम तो कब से इनसे प्यार से कर रहे थे, ये जा ही नहीं रही थी। घर जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है आंटी सुनो, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सुना। ये वीडियो तो आपको बना दिया हमने, ठीक है। आप जाओ कोर्ट में जाके ना बेदखल कर दो दोनों को, ठीक है। आपको जो करना सब जाके अपना श्राद्ध सब अच्छे से मनाओ आप, ठीक है, बेफिक्र रहो। अरे इसकी हाँ, बात मैं तो ज्यादा क्यों कुछ आ नहीं रहे बोलूंगा, हो? मैंने वीडियो में सही क्या करता है, मैं कुछ होता ना भाई, ठीक है, ज्यादा लोगों तक शेयर करना बाकी बताना।